कुछ ही दिन पहले यूपी के संभल की जामा मस्जिद के ऊपर एक दावा ठोका गया था कि वो जामा मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, और इस याचिका पर फौरन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक टीम को आनन फानन में भेज दिया और मस्जिद का सर्वे होने लगा। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे हैं कि अब अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उसको बताया गया है कि वो दरगाह असल में शिव मंदिर है और एक याचिका दी गई है। फौरन कोर्ट ने उस याचिका को हाथों हाथ लिया और उस पर सुनवाई करते हुए उस याचिका को मंजूरी देते हुए एक अगली तारीख दे दी। अब जो याचिका को मंजूर किया गया है, अब याचिका मंजूर होने के बाद क्या अजमेर की दरगाह में भी सर्वे होगा और याचिका किसने दी है और दूसरी तरफ जो अजमेर की कमेटी है उसने क्या जवाब दिया है और पूरा मामला क्या है, इसको ज़रा शुरू से हम आपको बताते हैं। 27 नवंबर से पहले एक जो अजमेर की सिविल कोर्ट है, छोटी कोर्ट है, वहाँ पर एक याचिका दी जाती है 38 पन्नों की, और याचिका देने वाला हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता वो एक याचिका दायर करता है और याचिका में बोलता है कि अजमेर की दरगाह शिव मंदिर है, क्योंकि एक जो रिटायर्ड जज हैं जिनका नाम हरविलास सारदा है, जिन्होंने 1981 में एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्ट। उस किताब में कहा गया है कि ये जो अजमेर की दरगाह के 75 फीट दरवाजे हैं उसका निर्माण मंदिर के मलबे से हुआ है। अगर आप उन दरवाज़ों को ठीक से देखेंगे तो उसमें आपको मंदिर के अंश मिलेंगे, मतलब मंदिर की ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो पुराने शिव मंदिर की थी। और फिर उसमें किताब में ये भी कहा गया है क्या जो वहाँ पर एक तहखाना है, तहखाने के अंदर अजमेर की दरगाह में एक तहखाना है और वहीं पर गर्भगृह है और शिवलिंग है, ये किताब में कहा गया है। और जो विष्णु गुप्ता है उसने ये भी कहा है याचिका में कि जब आप अजमेर की दरगाह के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो आपको वहाँ पर दीवारों पर बहुत सारी नक्काशियाँ, बहुत सारी चीज़ें हाथों से बनी हुई दिखेंगी जो मंदिरों में होती हैं, और यही वजह है कि वो शिव मंदिर है। और वहाँ पर एक पहले ब्राह्मण परिवार रहता था जो पूरा पूजा अर्चना करता था, और उसके बाद मंदिर को तोड़कर यहाँ पर दरगाह बनाई गई है, और ये पूरी याचिका वो दायर करता है। फौरन जो कोर्ट था वो उस याचिका को मंजूरी देता है, और फिर मंजूरी देने के बाद जो दरगाह कमेटी है उनसे जवाब मांगता है और दरगाह करता है, और उसके बाद एक नोटिस जारी किया जाता है जो अजमेर की दरगाह कमेटी को सौंप दिया जाता है। वहीं नोटिस मिलने के बाद जो अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी हैं, जो ख्वाजा साहब के वंशज हैं जिनका नाम नसरुद्दीन चिश्ती है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग मानसिकता के चलते ऐसी बातें करते हैं और कब तक ऐसा चलता रहेगा। आए दिन हर मस्जिद में दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जाता है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं और सारे दावे और निराधार झूठे हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि जो ये अजमेर की दरगाह को मंदिर बताने का प्रूफ दिया है, हरविलास सारदा की किताब का हवाला दिया गया है, उस बात को छोड़ दो और 800 साल पहले चले जाओ। 800 साल पहले इस दरगाह पर बहुत सारे राजा आए थे, महाराजा आए थे जो हिंदू थे, जो अकीदत रखते थे इस दरगाह पर, और 42 किलो का कटहरा जो जयपुर के महाराज ने चढ़ाया था। और भारत सरकार ने 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की कमेटी ने इस दरगाह को क्लीन चिट दी थी कि ये दरगाह है, ये कोई मंदिर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ याचिकाएं डाली जा रही हैं। और वहीं 22 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई के बाद देखना है कि आखिर क्या होता है, क्या अजमेर की दरगाह का सर्वे होगा या नहीं होगा, या फिर याचिका खारिज कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 22 जून को शायद आपको याद होगा कि मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू मस्जिद और दरगाहों के अंदर अपने मंदिरों को ना ढूंढें बल्कि अपने मंदिरों में ही पूजा करें। और आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने का फैसला आया था तो कोर्ट ने एक आदेश भी जारी किया था कि ये बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बन रहा है, बस सिर्फ बाबरी मस्जिद के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके बाद किसी भी धार्मिक स्थल को, चाहे वो कोई भी मस्जिद हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। मुसलमानों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनने दिया, लेकिन उसके बाद अब हर मस्जिद में एक याचिका दे दी जाती है कि ये मंदिर है
और फिर बस फ़ौरन जो कोर्ट होता है वो याचिका को मंजूरी देता है और सर्वे होना स्टार्ट हो जाता है। अब पता नहीं कितनी और मस्जिदों के सर्वे होंगे और क्या क्या होगा, क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आप क्या बोलना चाहेंगे, ये सब कौन करवा रहा है और किसकी प्लानिंग है? आखिर लोग चाहते क्या हैं? क्या आखिर इस देश का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ख़बर में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।